हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। वो टिप्स है द 5 ways टू हैंडल योर नेगेटिव थाट्स। ओके, तो हम ये जो टिप्स है वन बाय वन देखेंगे। होप सो आपको ये अच्छे लगेंगे और आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ लिसन टू म्यूज़िक। जो फर्स्ट थिंग्स है जो नेगेटिविटी हैंडल करने के लिए, म्यूज़िक आजकल किसको पसंद नहीं होता। जब भी फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे आपके माइंड में, तो आप डायरेक्टली जो आपका फेवरेट सॉन्ग होगा या फिर आपके जो एल्बम्स होंगे ना, वो आप सुन सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है ना, इनडायरेक्टली डाइवर्ट हो जाएगा म्यूज़िक की ओर, राइट। तो ये जो म्यूज़िक का इफ़ेक्ट होता है, इनडायरेक्टली आपके माइंड को रिफ़्रेश बना देता है। तब जाके आप फिर दूसरा काम ले सकते हो आफ्टर लिसनिंग टू म्यूज़िक। और इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर आपको ऐसे बीच बीच में म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ होता है ना, तो आप कुछ आपके जो फेवरेट्स एल्बम होते हैं ना, उनकी भी एक लिस्ट बना के आप रख सकते हो। और कभी भी टाइम मिले या फिर आपको लगेगा कि आप फ्री हो या फिर आपका माइंड नेगेटिविटी थॉट की ओर जा रहा है, तो आप ये म्यूज़िक सुन सकते हो। वैसे म्यूज़िक ये बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको पॉजिटिव वे में लेके जाएगा और आपको रिफ़्रेश कर देगा। ओके, सेकंड टिप्स है कीप योर सेल्फ बिजी। तो इसका मतलब होता है कि जब भी हम फ्री होते हैं, एक्चुअली हमारे माइंड में नेगेटिव होते हैं जब हम फ्री होते हैं, तो बेस्ट है कि हम हमेशा खुद को बिज़ी रखेंगे। ये भी अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टडी कर सकते हो, या फिर आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, इस टॉपिक है, उस पर आप रिसर्च कर सकते हो। या फिर आपका अगर मान लो वो भी होने के बाद आपको लगता है कि फिर भी आपके पास थोड़ा टाइम बचा है, तो आप आपके जो क्लोजी फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, स्पेशली फैमिली मेम्बर, तो उनके साथ भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। कुछ न्यू टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ एक फेवरेट चीज़ करनी है, मे बी आपको म्यूज़िक का शौक़ होगा या फिर गेम का या फिर आउटडोर गेम का, तो आप वो भी कर सकते हो। या फिर आप बेस्ट वे है कि आप रीडिंग भी कर सकते हो, उससे आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा और आपको एक न्यू वे से थिंकिंग करने का वे भी मिल सकता है रीडिंग की ओर से। वैसे रीडिंग इज़ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर अवॉइडिंग नेगेटिव थॉट्स एंड फ्री टाइम में। और ये अगर आपको उसकी आदत लग गई ना, तो ऑब्वियसली आपका करियर कहीं और ही जाता है। वैसे रीडिंग इज़ द बेस्ट वन, तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा खुद को बिज़ी रखो, उसकी वजह से आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आएंगे। अगर मान लो आप दिमाग का काम छोड़ के या फिर आपको लगता है कि अभी थोड़ा रिफ़्रेश होना है, तो आप घर का काम भी कर सकते हो, या फिर मार्केट जाके कुछ घर का सामान भी खरीद के ला सकते हो। या फिर आप अगर आपके घर में बच्चे होंगे ना, तो आप उनके साथ भी खेल सकते हो। बट हमेशा आप खुद को बिज़ी रखो, उसकी वजह से आपका माइंड नेगेटिविटी की ओर नहीं जाएगा। ओके, थर्ड वन इज़ टेक अ रेस्ट। मीन्स आपको एक आधा, अगर मान लो रात को आपकी नींद पूरी नहीं हुई, तो आप दिन में भी थोड़ा बहुत आधा एक घंटा भी सो सकते हो। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स इसके वजह से भी आ सकते हैं आपके माइंड में कि आपकी नींद पूरी ना हो सके, या फिर ज़्यादा वर्कलोड पड़ा और उसकी वजह से आपको आपके बॉडी को रेस्ट नहीं मिला, माइंड को रेस्ट नहीं मिला, उसकी वजह से भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप एक बढ़िया नींद ले लो, 1 घंटे की, 2 घंटे की। उसके बाद आपका मूड फिर से रिफ़्रेश होने के बाद आप जो काम कर रहे हो वो फिर से ले सकते हो। और हमें मिनिमम दिन मीन्स 24 हमें मिनिमम 7 to 8 आवर्स की नींद कंपलसरी करनी चाहिए। अगर आप बहुत हार्डवर्क करते हो, मीन्स फिज़िकल हार्डवर्क होता है आपके पास, तो आप कम से कम 7 घंटे की नींद पूरी करके ही उठ जाइए। इसका मतलब मीन्स ये होता है कि आप पॉजिटिवली दूसरा काम कर सकते हो, या आपका माइंड भी फ्रेश रहता है और आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट करती है आगे का काम करने के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कम से कम 6 घंटे की भी नींद पूरी कर सकते हो। वैसे हम स्टूडेंट होने के बाद कैसे हमें फिज़िकली हार्डवर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम हमेशा मेंटली काम करते हैं, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम। क्योंकि अगर आप ज़्यादा नींद लोगे तो ऑब्वियसली स्टडी पे इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो उसकी बेसिस पे आप मीन्स मिनिमम 7 घंटे तो आप इजीली रेस्ट कर सकते हो। और अगर नींद पूरी होने के बाद अगर आपको रिफ़्रेश लगेगा, तो ही आप आगे के काम कर सकते हो, राइट। फोर्थ वन इज़ अवॉइड ट्रिगर्स।
इसका मतलब होता है कि हम जो हमारे आजू बाजू निगेटिव लोग होते हैं ना, उनके बीच में ज़्यादा रहने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनकी वजह से भी हमारे माइंड पे बहुत निगेटिव इफ़ेक्ट होता है। एक्चुअली हमारे आजू बाजू बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा हमें नीचा खींचने की कोशिश करते रहते हैं, या फिर हमें हमारे माइंड में निगेटिविटी डालने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा हम ऐसे लोगों से दो हाथ दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना कभी आपको नीचा ज़रूर खींच सकते हैं। तो अच्छा है कि हमें वो पहचानने में आना चाहिए कि वो लोग कौन से हैं, हमारा भला चाहने वाले या फिर हमारा बुरा देखने वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो बट ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग कौन से हैं जो हमें नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि एक निगेटिव थॉट्स अगर आपके माइंड में गया तो ऑब्वियसली आपका थिंकिंग का वे ही वो डायरेक्टली चेंज कर सकता है। तो बेस्ट है कि हम हमेशा पॉजिटिवली थिंक करें और पॉजिटिव इन्वायरमेंट में ही रहें। द फिफ्थ वन एंड लास्ट वन इज़ बी कॉन्शियस ऑफ योर थॉट्स। देखो, इस सेंटेंस का मीनिंग होता है कि जब भी हम सोचते रहते हैं, एक्चुअली हम दिन में हमें मिनिमम 17,000 थॉट्स आते हैं, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है, मीन्स जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका मानना है। तो देखिए ना, हम कितना सोचते रहते हैं दिन भर, और उसमें से हम बहुत से थॉट्स पे ध्यान भी नहीं देते कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हम कभी कभी फिज़िकली वर्क करते हैं तो इनडायरेक्टली हमारा माइंड कुछ और ही सोचता रहता है। तो ऐसे बारे में अगर मान लो आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो ठीक है ना, इट्स ओके। बट वही आप निगेटिव सोच रहे हो तो ऑब्वियसली आपका ध्यान कहीं और ही भटक जाएगा। आप कर रहे हो कुछ और, आप सोच रहे कुछ और, ऐसा हो सकता है। तो जब भी आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स आ जाएंगे, उस टाइम आप डायरेक्टली उनको क्विट कीजिए या फिर स्टॉप कीजिए, राइट। क्योंकि उससे उससे ये फ़ायदा होता है कि हम आगे ज़्यादा नहीं सोच सकते उसके बारे में। अगर हम जितना ज़्यादा सोचेंगे ऑब्वियसली वो उतना ही ज़्यादा हमें डीप में लेके जाएगा, और इनडायरेक्टली वो हमारे माइंड पे या मूड पे इफ़ेक्ट करता है। तो बेस्ट है कि जैसे भी हमारे माइंड में निगेटिव थॉट्स आते हैं, हमें वो इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए। ओके, होप सो ये टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको ऐसे ही बढ़िया टिप्स डेली चाहिए होते हैं या फिर डेली चाहिए तो आप सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।